Welcome to Sanatan Gyan. हमारे हाथ में श्रीमद् भागवतम के कुछ अंश हैं और इनमें ना एक बहुत ही दिलचस्प पहेली छिपी हुई है। एक तरफ तो ये ग्रंथ कहता है कि हम यानी हमारी असली आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, प्रकाशमान है और उस पर दुनिया के सुख दुख का कोई असर नहीं होता जी। लेकिन दूसरी तरफ हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब तनाव, चिंता, खुशी, गम ये सब महसूस करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो सवाल यही है कि अगर हम अंदर से इतने शांत और अप्रभावित हैं तो फिर हम इस बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव में उलझते क्यों हैं? ये एक विरोधाभास जैसा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि ये उलझन है क्या और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है। चलिए इस गहरी और दिलचस्प पड़ताल में उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत में ही एक बहुत खूबसूरत तस्वीर पेश की गई है। कहा गया है कि आत्मा का शरीर से रिश्ता वैसा ही है जैसा पानी में सूरज की परछाई का, असली सूरज से। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? ये उपमा, जिसे जला अर्कवत कहते हैं, असल में इस पूरी चर्चा का सार है। अच्छा। हाँ, सोचिए एक तालाब है और आसमान में सूरज चमक रहा है। आपको तालाब के पानी में सूरज का एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। जी, दिखाई देगा। अब अगर पानी में लहरें उठें, पानी गंदा हो जाए या ठंडा हो जाए, तो क्या असली सूरज पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सूरज तो अपनी जगह पर वैसे ही चमकता रहेगा। एग्जैक्टली। असर तो सिर्फ परछाई पर पड़ेगा। बिल्कुल, ग्रंथ यही कह रहा है। हमारी आत्मा वो असली सूरज है, हमेशा एक जैसी, प्रकाशमान और अपरिवर्तनशील। ओके। और ये शरीर उस तालाब के पानी की तरह है। शरीर बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है, उसे सुख दुख महसूस होता है, लेकिन आत्मा पर इन सब का कोई असर नहीं होता। मुश्किल तब शुरू होती है जब हम खुद को वो परछाई समझने लगते हैं, असली सूरज नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है, लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है। पूछिए। हम दर्द महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, ये अनुभव तो बहुत असली लगते हैं। अगर हम परछाई नहीं है तो ये सब इतना वास्तविक क्यों लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ग्रंथ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में देता है। अच्छा। आत्मा अप्रभावित रहती है क्योंकि वो अविकारात है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अविकारात? हाँ, इसे ऐसे समझें जैसे आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर पुराना हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का सॉफ्टवेयर, उसका कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो वैसा ही रहता है। आत्मा वो कोर सिस्टम है। ठीक है। दूसरा वो अकर्तृत्वात है, जिसका मतलब है कि वो असल में कर्मों का कर्ता नहीं है। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। करता नहीं है का क्या मतलब? काम तो हम ही करते हैं। अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो वो ये कैसे सोच सकता है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं? फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ कर्ता होने का मतलब उस काम से खुद को पूरी तरह जोड़ लेना नहीं है, मतलब उसके फल का मालिक बन बैठना है। अच्छा। सोचिए, एक बड़ी कंपनी का सीईओ है और एक कर्मचारी है। कर्मचारी अपना काम करता है, लेकिन कंपनी के मुनाफे या नुकसान का असली मालिक कौन होता है? सीईओ होता है। जी, ग्रंथ के अनुसार हमारे सारे काम प्रकृति के गुणों के तहत हो रहे हैं। जैसे कर्मचारी कंपनी के नियमों के तहत काम करता है, आत्मा सिर्फ एक साक्षी है, एक दर्शक। ओके। लेकिन जब वो सोचने लगती है कि मैंने ये किया और इसका फल मेरा है, तब वो उस कर्मचारी की तरह बन जाती है जो खुद को कंपनी का मालिक समझने लगा है, और यहीं से बंधन शुरू होता है। समझ गए। और तीसरा शब्द क्या था? तीसरा है निर्गुणत्वात्, यानी भौतिक गुणों से परे होना। इसकी सबसे अच्छी मिसाल आज के दौर में एक वीडियो गेम हो सकती है। आप एक गेम खेल रही हैं, आपका कैरेक्टर गेम में भीग सकता है, उसे चोट लग सकती है, वो रेस जीत सकता है। जी। पर आप जो हाथ में कंट्रोलर लेकर सोफे पर बैठी हैं, क्या आप पर उस गेम की बारिश या चोट का कोई असर होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस उसे अनुभव कर रही हूँ, पर वो मेरे साथ नहीं हो रहा। वाह, तो आत्मा का शरीर से रिश्ता कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। हम एक बहुत ही हाईटेक वर्चुअल रियलिटी गेम खेल रहे हैं और भूल गए हैं कि हम सिर्फ खिलाड़ी हैं, किरदार नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम किरदार को इतना सच मान लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम असल में एक्टर हैं, और यही किरदार हमें सुख दुख के जाल में फंसाता है। तो इसी को झूठा अहंकार कहा गया है, अहंक्रिया विमूढ़ात्मा। जी। जब हम आम भाषा में अहंकार की बात करते हैं तो उसका मतलब घमंड होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और ही लग रहा है। बहुत अलग है। ये तो हमारी पूरी पहचान पर ही सवाल उठा रहा है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैंने ये हासिल किया।
क्या ग्रंथ ये कह रहा है कि हमारी पहचान का ये पूरा ढांचा ही एक भ्रम है? बिल्कुल। ये सिर्फ घमंड की बात नहीं, ये पहचान के गहरे संकट की बात है। झूठा अहंकार यानी जो हम नहीं हैं उसे मैं मान लेना। अच्छा। शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा है। मन मैं नहीं हूं, ये मेरा है। जब हम इस मेरा को मैं बना लेते हैं तब हम भ्रमित हो जाते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये और भी साफ दिखता है। हम एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हैं, उसे सजाते हैं और फिर उस पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट से खुश या दुखी होते हैं। सही बात है। वो प्रोफाइल हम नहीं हैं, वो सिर्फ एक परछाई है, लेकिन हम उसी से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है एक सपने का। कहा गया है कि ये भौतिक जीवन एक सपने जैसा है। सच कहूं तो ये मुझे हमेशा से थोड़ा अजीब लगता है। ये दुनिया, ये लोग, ये अनुभव, ये सब इतने ठोस और वास्तविक हैं। ये एक सपना कैसे हो सकता है? सपने का उदाहरण बहुत गहरा है। जब आप सपना देख रही होती हैं तो क्या वो नकली लगता है? नहीं, उस वक्त तो नहीं। सपने में अगर आप शेर से भाग रही हैं तो डर असली होता है, दिल की धड़कन असली होती है। अगर आप सपने में कोई खजाना पाती हैं तो खुशी असली होती है। हाँ, उस वक्त तो सब कुछ 100% असली लगता है। बिल्कुल। उस सपने की दुनिया का सच तभी टूटता है जब आप जागती हैं। सही है। जागने के बाद आपको एहसास होता है कि उस शेर या उस खजाने का आपकी असलियत से कोई लेना देना नहीं है। ग्रंथ के अनुसार ये भौतिक जीवन भी एक लंबा सपना है। और ये सपना एक गहरी इच्छा से पैदा होता है कि मैं इस दुनिया का स्वामी हूँ और मैं इसका भोग करूंगा। जब तक ये भोक्ता बनने की, कंट्रोलर बनने की मानसिकता रहती है, तब तक ये सपना चलता रहता है। मतलब बार बार जन्म लेना। हाँ, हम एक के बाद एक शरीर बदलते रहते हैं, जैसे हम एक सपने से दूसरे सपने में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझा कि समस्या झूठे अहंकार और मैं भोगता हूं वाली सोच है, जो एक सपने की तरह है। ये सुनकर थोड़ा निराशाजनक भी लगता है। अगर हम सब एक सपने में जी रहे हैं तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई अलार्म क्लॉक भी है? ग्रंथ इस बारे में क्या कहता है? हाँ, बिल्कुल है। और उस अलार्म क्लॉक का नाम है तीव्रेण भक्ति योगेन, यानी बहुत ही गंभीरता और लगन से किया गया भक्ति योग। भक्ति योग। इसका सीधा सा मतलब है अपनी चेतना की दिशा बदलना। अभी हमारी चेतना बाहर की तरफ है, दुनिया की चीजों का भोग करने में। भक्ति योग का मतलब है उसे अंदर की तरफ मोड़ना, ईश्वर की तरफ मोड़ना। लेकिन भक्ति शब्द से अक्सर लोग पूजा पाठ या कर्मकांड समझ लेते हैं। क्या यहाँ इसका मतलब सिर्फ वही है? नहीं, यहाँ इसका अर्थ बहुत व्यापक है। भक्ति योग का जो मूल सिद्धांत है वो ये समझना है कि असली मालिक, असली भोक्ता और सबका असली दोस्त केवल ईश्वर है, हम नहीं। अच्छा, ये एक मानसिकता का बदलाव है। बिल्कुल। जब एक व्यक्ति ये समझकर अपने सारे काम करता है कि मैं ये काम ईश्वर की खुशी के लिए कर रहा हूं, इसके फल का मालिक मैं नहीं हूं, तो वो उसी क्षण कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है। वो डॉक्टर अब भी ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन अब उसकी सोच ये है कि मैं ईश्वर के एक अंश यानी मरीज की सेवा कर रहा हूं और ईश्वर की शक्ति से ही ये संभव हो रहा है। ये तो कर्म करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम भी बताए गए होंगे? हाँ, बिल्कुल। एक साधक को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? हाँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं। सबसे पहले है समता का भाव। समता यानी हर जीव को एक समान दृष्टि से देखना, किसी से नफरत नहीं करना, लेकिन साथ ही किसी से बहुत ज्यादा आसक्ति या घनिष्ठता भी नहीं रखना, क्योंकि दोनों ही मन को अशांत करते हैं। ये सुनने में आदर्शवादी लगता है, पर क्या ये मुमकिन है? हम इंसानी रिश्तों में रहते हैं, किसी से ज्यादा लगाव और किसी से कम होना तो स्वाभाविक है। यहाँ मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। मतलब ये है कि हमारा सुख दुख इन रिश्तों पर निर्भर न हो। अच्छा। और मौन। मौन मतलब चुप रहना। सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि व्यर्थ की बातें, गॉसिप या दूसरों की निंदा करने से बचना। आज के जमाने में इसे हम डिजिटल डिटॉक्स से भी जोड़ सकते हैं, जहां हम बेकार की सूचनाओं के शोर से खुद को बचाते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और जीवन शैली के बारे में, खान पान, रहन सहन, उसके लिए दो बातें हैं, संतुष्टि और मितभुक। मितभुक। संतुष्ट रहने का मतलब है जो बिना बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे आसानी से मिल जाए, उसी में खुश रहना। और मितभुक का मतलब है जरूरत से ज्यादा ना खाना। आजकल जिसे हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। बिल्कुल, ये वही बात है जो हजारों साल पहले कही गई थी। बस उतना खाएं जितने से शरीर और आत्मा का रिश्ता बना रहे, स्वाद के लिए नहीं। और रहने के लिए एकांत जगह को प्राथमिकता देने को कहा गया है, जहां मन शांत रह सके। तो जब कोई इन सब बातों को अपनी जिंदगी में उतारता है, इस रास्ते पर चलता है,
तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? क्या उसे दुनिया अलग दिखने लगती है? दुनिया वही रहती है, देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा। ग्रंथ कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने असली स्वरूप को, अपनी आत्मा को ठीक वैसे ही साफ साफ देखता है जैसे हम अपनी आंखों से आसमान में सूरज को देखते हैं। सारा भ्रम दूर हो जाता है। वो हर चीज में, हर इंसान में, हर घटना में परमात्मा का हाथ देखता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए उसके सामने एक सुंदर गुलाब का फूल है। एक आम इंसान और एक मुक्त इंसान उसे कैसे देखेगा? बहुत अच्छा सवाल है। एक आम व्यक्ति जिसकी चेतना भोग की है, वो सोचेगा, वाह कितना सुंदर फूल है, मैं इसे तोड़कर अपने पास रख लूं या अपनी प्रेमिका को दे दूं। हाँ। उसका ध्यान मैं और मेरा पर है। वहीं एक भक्त या मुक्त आत्मा उस फूल को देखेगी और सोचेगी, वाह ईश्वर की कितनी अद्भुत रचना है, ये फूल भी उसी की शक्ति का एक प्रतिबिंब है। इसे तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ईश्वर की सेवा में अर्पित करना चाहिए। वस्तु वही है, गुलाब का फूल, लेकिन चेतना पूरी तरह से अलग है। एक भोग की है, दूसरी योग की। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दुनिया से कट जाता है या एक गुफा में जाकर बैठ जाता है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो दुनिया में और भी अच्छे से रहना सीख जाता है। वो सारे काम करता है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। अच्छा। उसकी स्थिति कमल के फूल की तरह हो जाती है, जो रहता तो कीचड़ और पानी में है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। वाह। उसका मन हमेशा ईश्वर में स्थिर रहता है, इसलिए दुनिया का कीचड़ उसे छू नहीं पाता। इसमें एक और बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, आग जलाने वाली लकड़ी की छड़ों का, जिन्हें अरणी कहते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया का अंतिम परिणाम बताता है। पुराने समय में यज्ञ के लिए आग दो लकड़ियों को आपस में रगड़कर पैदा की जाती थी। जी। इन लकड़ियों को अरणी कहते थे। जब रगड़ने से आग पैदा होती है, तो वो आग सबसे पहले उन्हीं लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है जिनसे वो खुद पैदा हुई है। अच्छा। ठीक वैसे ही भक्ति योग की प्रक्रिया जब तीव्र होती है, तो वो उस झूठे अहंकार को ही जलाकर खत्म कर देती है जिसने सारे बंधन को जन्म दिया था। मतलब जिस बीमारी ने समस्या पैदा की, इलाज उसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। बिल्कुल। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार ये निकलता है कि हम स्वभाव से उस सूरज की तरह हैं जो हमेशा से शुद्ध और प्रकाशमान है। जी। लेकिन मैं ये शरीर हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ही इस दुनिया का भोगता हूँ। इस झूठे अहंकार के कारण हम खुद को पानी के एक परछाई मान लेते हैं और सुख दुख के एक लंबे सपने में फंस जाते हैं। एकदम सही। और इस सपने से जागने का अलार्म क्लॉक है भक्ति योग। यानी पूरे दिल से ज्ञान और वैराग्य के साथ अपने सारे काम और अपनी चेतना को परमात्मा को समर्पित कर देना। और जब कोई इस अवस्था को पा लेता है, तो वो दुनिया में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह अप्रभावित रहता है। जी। वो हर चीज में, हर जगह ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करता है और अपने असली आनंद से भरे स्वरूप में स्थित हो जाता है। बिल्कुल। उसे परम शांति मिलती है और वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे परम धाम की प्राप्ति होती है, जहां से वो कभी वापस नहीं आता। वो अपने असली घर पहुंच जाता है। इस चर्चा के अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारा ये पूरा अनुभव, हमारी मैं की ये पूरी भावना पानी में सूरज की एक परछाई मात्र है, तो क्या हम कभी रुककर ये सोचने की कोशिश करते हैं कि उस परछाई के पार असली सूरज कैसा होगा? बिल्कुल। और उस परछाई के माध्यम से असली सूरज को जानने की कोशिश करने का हमारी जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है?